बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आप लोग चाहते हैं कि आपा एक ही चीज हो जिसके अंदर हमारी बाल, हमारे स्किन टेक्सचर जो है, हमारी डलनेस, हमारी डिस्कलरेशन, हमारी पिगमेंटेशन और दो मुहे बाल, रूखे बाल, झाड़ू जैसे बाल जिनको फ्रीजी हेयर बोलते हैं, सारी चीजों का सोल्यूशन एक ही चीज में हो। तो कोई मुश्किल चीज ही कोई नहीं है, आप लोगों के पास है, आप लोगों के किचन में, आप लोगों के घर में है। लेट्स से एक आध चीज कोई घर में नहीं भी है तो वो पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप लोगों के लिए एक मैं ऐसी चीज लेके आई हूं कि जिसको लगाने से, जिसको बनाने से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बता तो मैं बहुत दफा चुकी हूं आप लोगों को, लेकिन क्या है कि रिमाइंड करवाना होता है, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश होती है कि आप हमें बताएं, तो मैं रिमाइंड करवा रही हूं आप लोगों की चीजें। जब मैं बताऊंगी फिर आपको याद आएगी कि हाँ फलां जगह आपा ने ये बात हमें बताई थी। आप लोग चाहते हैं कि एक तीर में दो शिकार हों, तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। एक तीर में बिल्कुल दो शिकार होंगे, दो नहीं 10 होंगे। कि 10 में यह है कि आप लोगों की स्किन के सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे और साथ में आप लोगों की हेयर के जितने भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होंगे। चीजें क्या है किचन के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले देखें, जिससे आप लोग तो नहीं वाकिफ होंगे, होंगे तो कोई 10-15% लोग, लेकिन पिछले लोग इससे बड़े वाकिफ थे। जो हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो इसका बहुत बहुत इस्तेमाल करते थे। इसके ये है माश की धुली हुई दाल। इसके अंदर लुब्रिकेंट इतना होता है, इतना इसके अंदर लेस होता है कि आप इसको अमूमन जो मैंने करते हुए देखा और मैंने खुद भी किया है, बहुत आजमाया है इसको, कि रात को अगर माश की दाल को भिगो देते, सब बल्ले नहीं बनाते, हम बल्ले बनाने के लिए उसको मैश करते रहते हैं, उसमें कुंडी डंडे के अंदर मैश करते रहते हैं। जब उसको ज्यादा करते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि कैसा लेस पैदा हो जाता है, लुब्रिकेंट कैसी एकदम से आप देखते हैं कि हाथ से छूटती नहीं है वो। तो आप यकीन माने कि इसका इतना जबरदस्त नुस्खा है, इतना जबरदस्त है कि आप लोग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑयल लगे बालों में। एक बात जहन में रहे, बालों में लगाना है तो बालों में ऑयल लगा हो, अदरवाइज इसके अंदर फिर ऑयल डालना है या इसको दही के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। थोड़ा सा मॉइस्चर इसके अंदर होना चाहिए, वरना ये स्किन पे भी आप लगाएंगे, स्किन को ऐसा टाइट कर देगा, ब्राइट कर देगा, बिल्कुल लाइट कर देता है स्किन को। और साथ में आप लोगों के जो अनवांटेड हेयर है ना, इनको भी साफ कर देता है। इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, आप हाथों पे भी लगाएंगे ना, जब इसको इस तरह रिमूव करेंगे तो इसे गैर जरूरी बाल भी उतर जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये लेनी है 2 चम्मच, क्योंकि आज मैं कॉम्बिनेशन लेके आई हूं। आप लोगों की रिक्वेस्ट ऐसी थी कि हमारे बाल और हमारी जो स्किन है कोई ऐसा बताएं कि हम इकट्ठा ही लगाएं। तो सिर्फ माश की दाल नहीं, माश की दाल के साथ दूसरी एक और जेल है अलसी की। अल्लाह ताला ने अलसी के अंदर कुदरती, मैं हैरान हूं इसके, इन चीजों को देख के फिर खुद ब खुद मुंह से निकलता है फाबिया लाई रब्बी कुमा तो कज़ीबान। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कैसी कैसी नेमतें उतारी हैं और हम इनका इस्तेमाल जो है वो पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। सिर्फ ये है कि हम लग गए हैं आर्टिफिशियल चीजों पे, फास्ट फूड, जो प्रोसेस फूड, इन चीजों पे। तो आप लोगों को सबसे पहले इन चीजों से परहेज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरी आप लोगों ने लेनी है अलसी। अलसी के अंदर कुदरती जेल ऐसी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इधर मेरे पास अरेंज नहीं, वरना मैं करके दिखाती। कि आप लोगों ने करना ये है कि अलसी के 2 चम्मच लेके उसको बॉईल करना है, बॉईल कर उसकी जेल निकाल ले। जेल निकाल के आप लोगों ने रख लेनी है। तो जिनकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई, फ्लेक की स्किन जिसको नहीं बोलते हैं, या यूं करे तो निशान पड़ जाते हैं, तो वो बस सिर्फ एक आधा कप वो जेल निकलेगी, उसको बस सुबह दोपहर शाम फेस पे, हाथों पे लगाते, इसी तरह बालों पे लगाते रहे। ये एक वाहिद हल भी है। लेकिन आप लोगों ने बाल हेल्दी भी करने हैं और टेक्सचर भी उनका अच्छा करना है, स्किन का भी टेक्सचर अच्छा करना है, तो इसलिए फिर मैं कॉम्बिनेशन ले आई हूँ। ये दोनों चीजें बराबर लेनी है, बराबर लेके इनको पीसना नहीं है। जिस तरीके से मैंने पहले बताया ना, हेयर रिमूवल का तरीका बताया है इसके अंदर और स्किन टाइट करने का बताया है, लेकिन इसका डिफरेंट तरीका ये करना है कि दोनों को बॉईल करना है, ठीक है। 2 चम्मच अलसी की लिए आप लोगों ने, 2 चम्मच माश की दाल ली है और इसको 2 गिलास पानी में बॉईल होने के लिए चढ़ा दें। जब ये रह जाए तकरीबन आधा गिलास, 1.5 गिलास जल जाएगा, तो ये थिक थिक सा बन जाएगा। इसको आप लोगों ने निकाल लेना है। निकाल के तो उसी तरीके से ऑयल लगे हुए बालों में, ये इसके अंदर थोड़ा सा आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आपके पास जो भी कोई अवेलेबल है वो मिक्स करके विस्कर के साथ अच्छे तरीके से आप बालों में भी लगाएं, फेस पे भी लगाएं। लगाने से ये होगा कि आपके बाल जो है, रूखापन बालों का खत्म होगा, एकदम से बाल हेल्दी होंगे। लेकिन जब बालों में लगाना है तो नीम गर्म लगाना है।
ये एहतियात बहुत जरूरी है। जब बालों में लगाएंगे तो नीम गरम लगाएंगे, बालों में ऑयल लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसके अंदर आप थोड़ा सा आधा चम्मच कोई भी ऑयल डाल सकते हैं आधी प्याली के अंदर। और जब आपने इसको फेस पे लगाना है तो फेस पे आप ये कि बची हुई जेल जो बनेगी वो आपने फ्रिज में रख देनी है, और फ्रिज में रखी हुई जेल लगानी, ठंडी ठंडी जेल लगाएंगे तो एकदम से आपकी स्किन के ऊपर रानाई आएगी, एकदम से आपकी स्किन खुश हो जाएगी कि कोई नई चीज आई है जो हमारी स्किन की जो ड्राइनेस थी उसको खत्म करेगी, हाइड्रेट करेगी, हमारी स्किन को प्लम करेगी। तो ये इस तरह की चीजें हैं, ये सारी आपके किचन के अंदर है, तो आपने ये करना है। हाँ, फिर एक और चीज इसमें ऐड करनी है, अगर आप स्किन को ब्राइटनेस देना चाहते हैं बहुत ज्यादा, देखिए हाइड्रेट होगी इससे स्किन, आपके बाल हाइड्रेट होंगे, आपका जो स्कैल्प है वो हेल्दी होगा। और लेकिन अगर स्किन को ब्राइट करना है, ये है एक जेल बनाई आपने, फेस पे भी लगाई हाइड्रेशन के लिए, आपने बालों पे भी लगाई, ठीक है। इसके अंदर दही मिला लिया तो वो आपके बाल एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर जिसको बोलते हैं ना मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मॉइस्चर आपके बालों के अंदर आएगा। स्टीम देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगर आपने फेस को ब्राइट भी करना है तो साथ में शक्कर डालनी है, शक्कर या पिसी हुई चीनी मिक्स करके, और उसको ठंडा होने के लिए रख दें फ्रिज में। वो 4, 5, 6 दिन बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप उसको निकालें और हाथों पे 15 से 20 मिनट के लिए बस लगाएं, और फिर आप इसका जादू देखें। इतना जबरदस्त ये नुस्खा है, इतना जबरदस्त ये टोटका है। सिर्फ क्या है कि आप लोगों को सिर्फ मैं रिमाइंड करवाती हूँ, आप लोग भी वाकिफ हैं इन चीजों से। जो आप लोग लेट के रील्स देखते रहते हैं ना, देखते रहते हैं, उनमें आपा की रील कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने आती है, तो आपा सिर्फ आप लोगों को यही चीजें रिमाइंड करवाती हैं कि आप लोगों ने नेचर की तरफ आना है, बैक टू नेचर। मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे ये अच्छा फीडबैक देते हैं कि आपा हमने फलां आपकी रेमेडी इस्तेमाल की थी, हमारा ये मसला हल हो गया। मुझे यकीन माने इस चीज की खुशी नहीं होती कि मेरी रेमेडी आप लोगों ने बताई हुई इस्तेमाल की और उससे आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं। मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप लोग भी नेचर के करीब आ रहे हैं। आर्टिफिशियल चीजों से जितना मुमकिन हो सके कोशिश करेंगे दूर रहें। अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग भी गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि एकदम से उनको छोड़ दें। आदी हो गए हैं, स्किन आदी हो गई है आपकी, या आप की बाल आदी हो गए इन चीजों के, तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल जो है उसका आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें और नेचुरल चीजों को जरूर इस्तेमाल करें। एटलीस्ट अगर वो इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो इन रेमेडीज को जरूर इस्तेमाल करें उसका साइड इफेक्ट कम करने के लिए। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये रेमेडी पसंद आई होगी, ये मेरी सजेशन पसंद आई होगी, और जरूर इसको आजमाएंगे। जरूर आप इसका इम्प्लीमेशन जो है अपने ऊपर करेंगे, अपने बालों के ऊपर, अपने कजन, फ्रेंड्स, सबके ऊपर, ठीक है। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने अपने दोस्तों में शेयर करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, क्योंकि आप लोगों का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यही मेरे लिए एनर्जी है। तो मुझे दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नए किसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके, नेचर के करीब रह के, नेचुरल तरीकों से आपके किचन से फिर हाजिर होती हूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।